शंकर जी बैठ गए समाधि में, सती गई और सती ने गलती का करी। रामायण प्रेमी पढ़ियो, गलती पहली जा भाई के पूनी पूनी हृदय विचार उधर सीता कर रूप। सती ने सीता को रूप बनाओ, जहल की गलती है। आगे आगे राम जी के निकल लगी। लक्ष्मण जी बोले भैया भाभी, राम जी बोले नकली। लक्ष्मण जी बोले इतने दूर से कैसे जान गए कि नकली है? राम जी बोले इन्हें गलती कर रही। बोले कहा दोहा पढ़ियो, पूनी पूनी हृदय विचार धर सीता कर रूप और आगे होए। राम जी के आगे आगे निकल लगी। राम जी बोले जाया नकली, अगर असली होती तो हमारे पीछे निकलती, हमारे आगे आगे निकल रही माने नकली है, असली सीता हो नहीं। अंतिम कथा काज का भाव, अंतिम भाव। 14 साल में जवान जमीन पे राम जी ने पांव धर दाओ, सीता जी ने वो पांव पे पांव नहीं धरो। कितनी सावधानी बरती कि 14 साल संगे नहीं, पर जवान जमीन पे राम जी का पैर पड़ा, उस पे सीता जी का पांव नहीं पड़ा। और जौन जमीन पे सीताराम जी को पांव पड़ गया, वो पे लक्ष्मण जी को पांव नहीं पड़ा। बताओ कितनी सावधानी उनकी। और उन सीता को नकली रूप बनाओ सती ने, वो आगे आगे निकल लगी। शास्त्र कहता है अगर पति और पत्नी तीर्थ यात्रा कर रहे हो तो पत्नी को कभी पति के आगे आगे नहीं निकलना चाहिए। परिक्रमा करो, तीर्थ यात्रा करो तो बिल्कुल पति के पीछे लगो। कारण पति जब आगे आगे चलेगा तो उसके पांव की धूल उड़ के पत्नी पे गिरेगी तो उसके महातीरथ हो जाएंगे। जब गुरु और शिष्य कहीं तीर्थ यात्रा कर रहे हो तो शिष्य को गुरु के आगे नहीं चलना चाहिए, गुरु के पीछे चले, जिससे गुरु के चरणों की न जुड़ के उसके ऊपर गिरे। कभी किसी संतों के साथ चल रहे हो तो उनके आगे मत चलो, पीछे चलो। क्यों? बोले जहां जहां संत चरण चली जाही तेन समान अमरावती नाही। ओ मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राज। तो जहां राम का चरण पड़ा वहां सीता जी ने चरण लिखा है, आप तो पढ़ो, राम सिए पद पंख बराय। अगर आप तीनों का त्याग मानस में देखोगे, एक बार राम जी को लगी, सीता जी को लगी प्यास। नाथ रघुनाथ जी गला सूख रहा है, प्यास लगी है। बगल में खड़े थे लक्ष्मण। राम ने कहा लक्ष्मण वो तुमा उठाओ और तुम्हारी माँ को प्यास लगी है, पानी लेके आओ। लक्ष्मण जी गए तुमा भर में। इतने में सीता जी वो बैठी बैठी बोली कि रघुनाथ जी जो पेड़ों तो देखो, एक पेड़ लगो तो सामने, वो बहुत बले लटकी थी बोले। सीता जी बोली कि ये बले कितनी भाग्यशाली हैं कि देखो पेड़े को संग मिलो। अगर पेड़ों ने हो तो इन बलों की क्या होती स्थिति। राम जी बोले नहीं नहीं सीता गलत व्याख्या है। लताएं लताएं, बले माने लताएं, पेड़ों पर नहीं लिपट जाए बोले। हमारी भाषा तो आ रही तुम्हारा समझ में कि हम धैया हैं ना, हम आए थे चिरंजे सूखी जा तुम्हारे कहूँ ऐसा ही मूड मटका रहे हो। एक सांची बताए, एक जगह गए कथा कर, एक डुकर गया भारी हो, हम समझे कुम्हारी अच्छी कथा लगा तो कहीं बात बैठे रही सुबह ढारन लगे। मैंने 4 दिन बाद पूछी, मैंने माता जी हमने बहुत कथाएं करी पर ऐसी माता नहीं देखी, इतनो भाव कि हम कथा में बैठा तो तुम्हें सुबह आन लगा। कहने लगी महाराज हमें 4 दिनों से समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या तैयार है, हमें एक शब्द पल्ले नहीं करो। हमने कही फिर रोज को आए हो? कहने लगी महाराज
हमाओ एक बुकरा हतो ओ की दाढ़ी भी तो वहीं घाई हती थी सीधा मूड मटकाऊ तो मैं अपने बुकरा की खबर आओ हमारे गाँव सियासी तुम्हारे तो नहीं दत्ता के बैठे हो आ रही समझ में भाषा के नहीं न भरा मुंह में और सुधार कर है। अब बुंदेलखंडी आदमी है अपन हमसे ज्यादा इसके अंदर ही बोली नहीं जा रही है हमको कथा भूल जाए अपन तो सागर की आस्था करे या भाषा है हमारी ऐसे तो हम कहूँ जाते रहेंगे हम तो हमारे 2-3 जिलों में बने देते दमोह नरसिंहपुर सागर हमारी भाषा सब समझ जाता ज्यादा बाहर कथा तो आओ हम नहीं कर दी तो हम उतनी अच्छे जहां समझ में आ गए। लताएं राम जी बोले नहीं जानकी कि लताएं भाग्यशाली नहीं है भाग्यशाली तो ये पेड़ है जिसको लताओं का साथ मिल गया वरना पेड़ अकेला क्या करता। इतने में आ गए लक्ष्मण जी। राम जी बोले लक्ष्मण पानी उतर रख दे फिर पंचायत करो। बोले कहा सीता जी बोली लक्ष्मण जी हिसाब से पक्षपात न करियो। लक्ष्मण जी बोले बताओ तो बात क्या है। बोले मैं कह रही हूँ कि ये लताएं भाग्यशाली हैं जिसको पेड़ का साथ मिला और तुम्हारे भैया कह रहे हैं कि जो पेड़ों भाग्यशाली है देखो लताओं को साथ मिलो। लक्ष्मण जी तुरंत समझ गए कि जो लता पेड़ की तो लड़ाई अलग है बात जाया है। सीता कह रही सीता भाग्यशाली है जिसको राम मिले और राम कह रहे कि राम भाग्यशाली है जिसको सीता मिली। अब लक्ष्मण जी ने सोची मैं कौन की तरह बोलता है। अब दो पक्ष में एक को समर्थन तो करना ही कभी को वो आदमी बड़ी दिक्कत में आ जाते हैं। ऐसी जगह एक आदमी का और वोट डाल दे सुबह मशीन सी धरी थी वो आधा घंटा ठाड़ हो रहा होता है। पीठासीन अधिकारी बोला क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रही कि निशान कहां कहां बने। वो कहने लगो जा तो सब समझ में आ गई कि जो ये पार्टी को जो ये पार्टी को जो ये पार्टी को। बोले फिर वोट काहे नहीं डाल रहे। वो बोलो हम जा खबर या कर रहे कि रात में पगुआ कौन दाऊ तो वो की खबर या नहीं आ रही कि दारू की शिष्या कौन दी थी सुतन वो की खबर कर रहा है कि वोट तो वो को देना जिन्हें पगुआ दाऊ। बताओ अच्छा आजकल वोट वही को नहीं मिले कितने मूर्ख हो रहे तो हो रहे 20,000 पूरे गदाए आउट है तो तुम्हारे 80 रुपया में बिक जाते तो कगा दो सगाई गुजरी हो रही 20,000 में गदा नहीं मिल रहा हो और वोटें में करेंगे एक पगुआ में मैंने कगा दो सगाई गुजरी हो रही। दारू खट्टों की जय हो जाए यार मुझे जहर से लगा बहुत ही खतरनाक होता है दारू खोल बहुत ही खतरनाक। पी भर पान दत्ता फिर देखो तुम कच्ची तो रात में नहीं करे हैं ऑनलाइन समझ गए। पी भर पान फिर में को नहीं समझे आज में सुनी कह दारू को रो कर ले आज तो कथा में चलती। लक्ष्मण जी समझ गए कि अब हम किसके पक्ष में बोले। लक्ष्मण जी बोले तो सुनो प्रभु ये पेड़ भाग्यशाली नहीं है। सीता जी खुश हो गई कि हम जीत गए। भाई दो आदमी चुनाव लड़े और एक को हल्ला हो जाएगा वो हार गए तो दूसरे से कहने पर के जीत गए। दो तो हल्ले एक हार गए मन एक जीत गए। लक्ष्मण जी बोले भैया ये पेड़ भाग्यशाली नहीं है जिसको लताओं का साथ मिला और ने जे लताएं भाग्यशाली आए। सीता जी ने सोची तीसरों को कूद पड़ोगी दो को तो फैसला ही है। लक्ष्मण जी बोले माता जी भैया जी भाग्यशाली तो वो है जो इन दोनों की छाया में आके बैठ जाता है। ना राम भाग्यशाली है ना सीता भाग्यशाली है। भाग्यशाली तो ये लक्ष्मण है जिसके ऊपर दोनों की छत्र छाया हुआ है। पुनि पुनि हृदय विचार धर सीता कर रूप आगे होए पुनि बंत महजात जहां नर भूप। आखिरी में राम जी ने प्रणाम किया और कहा कहाँ बहोर कहाँ वृष केतु विपिन अकेली व्रत के ही हेतु। सती लौट के गई और जाकर के शंकर जी से बोली के ले आई परीक्षा। सती ने झूठी बोल रही थी कछु न परीक्षा ली गोसाई
तीन प्रणाम तुम्हारी नाई। शंकर जी बोले तुम काय गई थी जब परीक्षा नहीं गई तो काय गई थी? बोले प्रणाम करवे। शंकर जी बोले ती प्रणाम करवे वारी हती तो जब हमने करी थी जब काय कर लगी प्रणाम नहीं करो तुम्हारे बाप ने तुम का करो। हाँ दक्ष को भी पावन पर हाँ दक्ष किसी को प्रणाम नहीं करता था, इतना घमंडी था। ये प्रभु ससुर जमान मेरी लड़ाई चल रही है, दक्ष को मिलो पद सम्मान होने तो अच्छा जी को सम्मान होने हो वो लेट आउट पहले आहे का कुर्सी जमो आवे वो के भी आदमी से नहीं देते लोकेशन देते। अभी मत आना भैया अभी भीड़ कम है, ये आदमी टाइप के नेताओं के पहले रे भाईचारों के आदमी होते नहीं, कलयुग में लग जाए घर के अब नेताओं के आदमी हो रहा है। ने तुम्हें शर्म लगी तुमने लोगवा राखो और ने भज्जा शर्म लग रही वो कितनी राखे जे को देखो वही के हम भज्जा के आदमी आए भज्जा के। हमने तो भाईचारों के आदमी सुने हैं। आदमी कौन के हो नेतों के भाईचारों भाईचारों कहा थे आदमी। अब जे को देखो वही के हम भज्जा के आदमी भी बैठे उन्हें कछु भज्जा हर के आदमी नहीं उनको हम जहर से लग रहे हैं। जय मान लियो कि हो रही है चल रही तुम लाल पीरे हो जा बिना कलर के लाल पीरे करने हम। शंकर जी आगे आके बैठ गए, दक्ष हुआ लेट सब उठ के सम्मान में खड़े हुए, शंकर जी की समाधि लग गई। अच्छी एक बात और देखियो बिल्कुल जब गारंटी जानी हो तुम्हारे भी जाना हो जो जे घमंडी टाइप के होते जे जो नहीं देखा कि पांव कोने कोने पड़े जे जो देखा थे कि पांव पर परे कोने नहीं है बिल्कुल गारंटी जानी हो इनकी नजर उन पे नहीं जाए कि पांव कोने पड़े का होगा भाई वो बंद रहा इनको समार भारी टेंशन को काम है ये सीधी टूट गई होगी। नातिया का प्रधान अब तो ठेकेदार लेके तो जेसीबी से खेल रहा हूं बताओ ठेकेदार लेको जेसीबी से खेल रहा है नहीं है। अच्छा मनो में एक अच्छो शब्द छुआ ठेकेदार ठेका पे भरने जज्जू न दार तक न मिल खावे ठेका से बचे रहियो तो दार कहाई अब ठेका पे गए तो दार की तक जुगाड़ ने कहाई वृंदावन बिहारी लाल की ये सिसिया से बची रहियो। शंकर जी को श्राप दिया दक्ष ने वही बात कह रहे हैं। शंकर जी ने विचार सती ने झूठ बोल दिया। शंकर जी ने ध्यान करके देखो ओ तुमने हमारी माता को रूप बना ला अब तुम हमारी पत्नी बनने के लायक नहीं है। वो मन ही मन शंकर जी ने सती को त्याग दो त्यागे सही करो चंदी हल्ला दे के करो चंदी। कई आदमी को प्याज छोड़ देवे तो महीना तो जहां बैठे हो ये कई चर्चा हाँ कहीं हमने प्याज छोड़ दी हमने प्याज छोड़ दी केले अकेले सवेरे मुंह में प्याज जाती अब जहां बैठे होता ही प्याज ऐसी कैसी प्याज छोड़ दी अरे छोड़ दी कौन को बताना। अब हमने तो ऐसे कई आदमी देखे हैं यार प्याज को हाथ नहीं लगा रहे वो प्याज में घर के घर मुरा गए दत्ता हरो तुम प्याज खा नहीं रहे प्याज में खा लवा दो गाँव ऐसे अच्छी प्याज ही खात रहे दत्ता हरो आधे गरीबों के घर खा ले हुए भले भले आदमियों ने ब्याज आई ब्याज में पर एक बात लिख लियो जितने ब्याज खा रहे हो ये तो तुम्हें लखवा लगे गारंटी का है तुम तो एक आदमी बता दियो जिन्हें ब्याज खाओ हो और सुख से मार का हो 10-20 साल तो प्यारे ऐसे रहो चम्मच से डर है कितने हो बगैर भीतरी को जमार जाओ पूरा तय चुकाने पर और कहूं तुम्हें कछु ने हुज्जे तो तुम्हारी औलाद को तुम हाई करे जे ने भी आज खाओ हो कोई औलाद देख लियो कछु पैसा बहुत खराब होता हम कल बताए हैं प्याज को तो सबसे खराब प्याज भरने खट्टी अघेरी फिर नहीं हो सकू खाओ मार जा हमारे बाप को कह जा रहे हो अपनो काम हो ही गाओ या धरी 500-600 की जंगल बांध लाई अपनो काम होगा अब तो सुधरो सो ने सुधरो सो हमने तो 1000 खाड़ रोड रार के धराई लाए
अब रात भर छांट गए नहीं जमे रात हो जाए ब्याज दद्दा हरो। शंकर जी कैलाश पे आ गए, सती बगल में बैठने लगी, शंकर जी ने सामने बैठा दिया।